जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, X who keeps his books on single entry tells you that his capital on 31st December 2006 was इतना and on his capital on 1st January 2006 इतना। इसका मतलब है क्वेश्चन कह रहा है कि ओपनिंग कैपिटल जो है दैट इज 19,200, क्लोजिंग कैपिटल इज 18,700। He further informs you that during the year he withdrew for his household purpose 8420। ड्राइंग्स उसकी दे रखी है 8420। He once sold his investment at 2000 at 2% premium and brought that money into the business। तो एडिशनल कैपिटल उसकी दे रखी है 2000 प्लस 2% ऑफ 2000, यानी कि 2000 प्लस 40, तो 2040 रुपीज। तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। फाइव 880 का हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्लियर? Yes. ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबको? Yes, sir. अब अगला क्वेश्चन है, सॉरी, पनवर कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी विद अ कैपिटल ऑफ 10,000। इसकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल इज 10,000 which he paid into bank account opened for that purpose। On the same date he bought stock worth rupees this and furniture costing 2,000।
He kept his books on single entry basis on 31st December. Stock was valued at 8,300. Statement of affairs. Stock was valued at 8,300. There were book debts amounting to 3,400, of which 200 represented bad debts. तो डेटर्स हमारे हो गए 3,200 के, इनको सब्ट्रैक्ट करके creditors amounting to rupees 3,600 and the cash book showed a balance of 1,650. But according to passbook, the balance of converse हाँ जी, समझ में आया कुछ क्वेश्चन? वो ये कह रहा है कैश बुक showed a balance of 1,650 but according to passbook the balance of at converse credit was only 1,450. तो आप इनमें से कौन सा बैलेंस लोगे बैलेंस शीट में? पासबुक का सर। पासबुक का क्यों?
पासबुक तो बैंक मेंटेन करता है, कैश बुक हम लोग मेंटेन करते हैं, तो हम लोग अपनी कैश बुक का बैलेंस ही तो लेंगे। सर पर क्यों? देखो ना, ये जो आप देख रहे हो बैलेंस शीट, ये है इन द बुक्स ऑफ पनवर। तो पनवर अपनी बुक्स में कैश बुक भी तो मेंटेन कर रहा होगा कुछ ना कुछ। तो उस कैश बुक के अंदर एक कैश का और एक बैंक का कॉलम होगा, एक कैश का एक बैंक का कॉलम होगा। तो अगर उस बैंक के कॉलम के अंदर जो बैलेंस सीडी है वो 1650 होगा, मतलब 1650, तो ये 1650 ही तो दिखाना पड़ेगा उसको। पासबुक में जो भी बैलेंस है वो अलग बात है, कैश बुक का बैलेंस तो यही है, मतलब जो बैंक बैलेंस है। ओके सर। हम तो अपनी बुक्स के हिसाब से दिखाएंगे ना 1650, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 1650, बट अकॉर्डिंग टू पासबुक द बैलेंस एट पनवर्स क्रेडिट वाज ओनली 1450। पासबुक कहती है कि 1450 है, लेकिन कैश बुक कहती है 1650 है। तो आप तो पनवर की बुक्स में डील कर रहे हो, तो कैश बुक का भी बैलेंस शो करोगे। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है पनवर विड्रू 1800 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट एक्सपेंसेस एंड इन एडिशन ही यूज 500 वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज शॉप। अब लेकिन इसने यहाँ पे ये भी बोला है ही है have given his son 200 and then omitted to enter in the cash book। ये वाले 200 जो है, ये बेसिकली इस 200 की एंट्री आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, मतलब 1450। मतलब मैंने ये वाले 1450 नहीं लिखे हैं, अलग से 1450 निकाले हैं इन 200 को एडजस्ट करके। समझ में आई ये वाले पॉइंट?
ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसका प्रॉफिट निकाल लोगे या निकालूं? सर आपने वो माइनस क्यों किया 200 वापस? मैंने इसलिए किया, यहाँ पे कह रहे हो ना? यस सर। यहाँ पे लिखा है he have given his son 200 and then omitted to entered in cash book. 200 रुपये उसने दिया अपने बेटे को, लेकिन वो कैश बुक में एंट्री करना भूल गया। इसका मतलब है कि हमारे को बैंक बैलेंस को कम करना होगा 200 रुपये, और ड्राइंग्स ट्रीट करना होगा। तो ड्राइंग्स तो मैंने यहाँ पर 200 रुपये मान लिए, लेकिन कैपिटल बैंक में से भी तो माइनस करूंगा। मतलब एक तरह से एंट्री हो गई ड्राइंग्स टू बैंक। 200 200 200 बैंक बैलेंस कम हो गया, और ड्राइंग्स क्रिएट कर दी मैंने 200 रुपए की। ओके सर। क्लोजिंग कैपिटल है 8,350। ओपनिंग कैपिटल है 10,000। एडिशनल कैपिटल है ड्राइंग्स कितनी है इस क्वेश्चन में? सर हाँ जी। सर एक क्लास आप आगे और लोगे? नहीं आज तो नहीं, लेकिन कल थोड़ी बड़ी क्लास लूंगा मैं। आज तो नहीं लूंगा। एक्चुअली आज मैं बहुत ज्यादा टायर्ड भी हूँ, मैं कहीं गया हुआ था, तो आज पूरा दिन ना सामान के चक्कर में इधर उधर लग गया। लेकिन कल लूंगा मैं बड़ी क्लास, डबल क्लास लूंगा। हो सकता है डबल से भी ज्यादा ले लूं। ओके सर, मैं दूसरी क्लास में लीव कर लूँ फिर? हाँ हाँ बिल्कुल। आप रिकॉर्डिंग डाल देना। हाँ। ये हमारा प्रॉफिट आ गया 850। ठीक है, ये समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। ये अच्छा, ये जो सिंगल एंट्री का चैप्टर है, इसके अंदर और कैसे क्वेश्चंस आपके स्कूल में कराए हैं? सर ऐसे ही करवा हम्म। ऐसे ही करवाए।
आप सब लोगों का सिलेबस यही है? ये Yes, sir. तो ये जो यूनिट 3 है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब सिंगल एंट्री हो गया, ये 20 नंबर का है। इसका मतलब है आपका फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री दोनों मिलाकर 20 नंबर के हैं, और अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये मिला के 12 नंबर की है। ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं सिंगल एंट्री, इसमें और कुछ कराया है क्या आपके स्कूल में? मिसिंग फिगर या कोई कन्वर्जन मेथड का कुछ कराया है? नो No, sir. नहीं कराया। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को खुशी क्या नाम है, निकिता आपका पेपर कब है? सर 2 मार्च। 2 मार्च, यानी कि आज है 22। एक तरह से मतलब 1 वीक का टाइम है आपके पास। तो आपका सीधा पेपर अकाउंट्स का ही है, बीच में कोई और भी है? नहीं सर, फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का ही है। चलो ठीक है। और खुशी आप का तो गौरीश के साथ ही है मेरे ख्याल से, परसों तरसों ही तो है पेपर। ये तो आपने कोई डाउट्स या कोई टॉपिक समझना है? मतलब मैं कल का टारगेट लेके चलता हूँ, कल थोड़ी बड़ी क्लास लेना चाह रहा हूँ। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराते हैं। निकिता आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है? सर मुझे भी वही